पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में नवाज शरीफ को जबरदस्ती जेल भेजने के निर्देश देते सुने गए। वायरल ऑडियो में नवाज की बेटी मरियम को भी सजा देने की बात कही गई। ऑडियो टेप में कहा गया कि हमसे बोला गया है कि खान साहब को सत्ता में लाना है। पाकिस्तानी वेबसाइट पर जारी वायरल ऑडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर इस ऑडियो को सुने और इस पर यकीन करें तो बहुत ही चौंकाने वाली बातें जो पहले कही जाती रही हैं, पहले से उसके सबूत के साथ वो बातें सामने आई हैं। इस खबर के बारे में तफसील से हम आपको बताते हैं कि आखिर इस खबर के मायने क्या हैं, क्या है ये पूरा मामला। तो पाकिस्तान के एक इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट ने ये ऑडियो क्लिप जारी किया जो कि हम आपको सुना भी रहे थे। और वायरल ऑडियो को पाकिस्तान में जुलाई 2018 को हुए चुनाव से पहले का बताया जा रहा है, यानी इलेक्शन 2018 में हुआ था उसके ठीक पहले का। और वायरल ऑडियो में साकिब निसार नवाज शरीफ को सजा दिलाने के निर्देश देने की बात करते हुए सुनाई देते हैं। मियां साहब और उनकी बेटी को सजा होनी चाहिए, भले ही जायज ना हो। यह बात इस ऑडियो में निकलकर सामने आ रही है। हमसे कहा गया है कि इस बार खान साहब को सत्ता में लाना है। यह साकिब निसार का हमने ऑडियो जो सुना है उसमें यह बात वो कह रहे हैं, यानी खान साहब यानी इमरान खान। और वायरल ऑडियो में साकिब इंस्टीट्यूशन शब्द का इस्तेमाल करते सुने गए हैं। जब इंस्टीट्यूशन कहता है एक पूर्व न्यायाधीश, इसका मतलब कि वो न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहा है। पाकिस्तान में सेना और आईएसआई को इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन दबाव बनाते हैं न्यायिक व्यवस्था के ऊपर। TV9 भारतवर्ष पाकिस्तान के वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो को सुनने के बाद वो सारी बातें जो लंबे समय तक पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार के बारे में कही जाती हैं, कम से कम इस ऑडियो से ये बात साबित होती है। कासवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कासवर, जो हम सुन रहे हैं इस ऑडियो में, मुझे याद है कि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और उस समय भी करगिल हुआ तो उनको कोई जानकारी नहीं थी। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि खान साहब को बनाना है, नवाज शरीफ को जेल भेजना है, ये सारी बातें इस ऑडियो में कही जा रही हैं। पाकिस्तान में इस ऑडियो के आने के बाद से क्या हलचल है, किस तरह के रिएक्शंस है कासवर? रवि जी, हलचल है। वो एक उर्दू में एक मिसाल देते हैं कि भूचाल सा आ गया पाकिस्तान की सियासत में। और ये जब से ये टेप मंजर आम पे आई है, वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसकी अभी ऑथेंटिसिटी का पता हमें नहीं चल सका, वेरीफाई इंडिपेंडेंटली हम नहीं कर सके। लेकिन जहाँ से ये वीडियो ये ऑडियो आया है, वो क्लेम करते हैं कि ये हमें पता था कि बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, तो हमने इसको अमेरिकन की कंपनी से इसको वेरीफाई कराया। और रवि जी, जरा आगे चलते हैं कि अगर वाकई ऐसा है तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है। आप देखें कि मरियम नवाज शरीफ तो अपनी जो अरेस्ट करती रहती हैं पब्लिक में, वो तो लामाला इसी बात का इस्तेमाल करते हैं कि इमरान खान साहब जो है ये जो है इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। और बड़े सवाल खड़े हो गए इस ऑडियो टेप के आने के बाद इसके ऊपर, पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। अब ये एक बहुत बड़ा, एक छोटी सी आम सी चीज नहीं है। नवाज शरीफ की पार्टी इसे कैसे देख रही है कासवर? नवाज शरीफ की पार्टी इसे कैसे देख रही है? नवाज शरीफ की पार्टी तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अपने एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग अगले इलेक्शन की कैंपेन यहाँ पे पाकिस्तान में चल चुकी है ऑलरेडी। और नवाज शरीफ की पार्टी अगर ये ठीक निकलता है तो मेरा ख्याल है कि उनका तो सारे का सारा बयान है इसी के ऊपर खड़ा हुआ है और इनको तो बहुत बड़ा सियासी फायदा होने लगा है। और नवाज शरीफ की पार्टी इसका प्ले कर रही है, इसका जितना भी क्रेडिट लेना चाह रही है, बिकॉज वो तो कहते रहे कि हमारा जो हमारे ऊपर खान साहब को मुसल्लत किया गया है, इंजीनियर इलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, अगर ये ऑडियो पुष्टि होती है और ये सही साबित होता है तो पाकिस्तान की राजनीति अपसाइड डाउन की स्थिति में आ जाएगी। और खान साहब जो नया पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे, उसकी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही, कम से कम इस ऑडियो में। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस रिकॉर्डिंग को 25 जुलाई 2018 के आम चुनाव से ठीक पहले का बताया जा रहा है। उस समय नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही थी। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि नवाज पर क्या क्या आरोप लगाए गए थे। और ये ऑडियो आने के बाद देखिए क्या स्थिति बनती नजर आई। तो नवाज शरीफ को 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। और पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नवाज शरीफ को यह पनिशमेंट दी थी, यह सजा अवार्ड किया था। नवाज शरीफ पर करीब 73 करोड़ रुपए
जुर्माना भी लगाया गया था उस समय इस सुनवाई के दौरान ये जो जजमेंट दिया गया था। नवाज शरीफ के नाम पर लंदन के पॉश इलाके में एवनफील्ड में फ्लैट था, नवाज शरीफ के नाम था वो प्रॉपर्टी, और नवाज शरीफ पर परिवार की संपत्ति का सोर्स बताने में नाकाम नवाज शरीफ, उनका परिवार जो है सोर्स बताने में नाकाम रहा था कि इतनी संपत्ति आई कहां से। नवाज के साथ उनकी बेटी मरियम और दामाद सफदर को भी सजा सुनाई गई थी उस सुनवाई के दौरान। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो हलचल है इस ऑडियो के आने के बाद से कि नवाज शरीफ को पूरी तरीके से ट्रैप किया गया और ये सब कुछ सेना के इशारे पर किया गया, ये बात खुद एक पूर्व जस्टिस कहते नजर आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।